नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नई टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो 1857 के टाइम पे हरियाणा में क्या चल रहा था, क्या डेवलपमेंट हो रही थी और कौन कौन से जो कर्नल थे, जनरल थे, उन्होंने हरियाणा पे अटैक किया और किस हिसाब से हरियाणा जो एक टाइम पे मराठों के पास था वो ब्रिटिश जो एम्पायर था इसके अंडर आ गया। और उसके बाद 1858 में ये किस हिसाब से दोबारा उसके बाद पंजाब को दे दिया जाता है, तो ये हम देखेंगे। तो जो पहला एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सुरजी अंजन जो गांव है, ये संधि है, ये किस किस के बीच में हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, ये सुरजी अंजन जो गांव है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। आपको हिंट मिल ही गया होगा, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर ए, बी, सी या डी। तो जो इसका जो आंसर है वो है ब्रिटिश और मराठा। ये 1803 में हुई थी ये ट्रीटी, और 30 दिसंबर ये याद रख सकते हैं। इस 03 को आप उल्टा करोगे तो 30 बन जाएगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और ये ब्रिटिश और दौलत राव सिंधिया जो मराठा थे उनके बीच में हुई थी। तो इसके अंडर क्या हुआ था कि जो काफ़ी जो रीजन था, जैसे गंगा जमुना दोआब था, दिल्ली आगरा था। हम हरियाणा पढ़ रहे हैं तो हमें हरियाणा पे ध्यान देना है। तो हरियाणा का जो रीजन था वो ब्रिटिश को जो मराठा के द्वारा सौंप दिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं कहाँ महाराष्ट्र है, कहाँ हरियाणा है, और किस हिसाब से ये संधि ने हरियाणा की रूपरेखा बदल दी। और उसके बाद ये ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ गया। और इस टाइम पे क्या होता है कि 40 के करीबन जो प्रोविंस थी जिनको रियासत बोला करते थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। और उसके बाद 1803 के बाद काफ़ी अटैक हुए थे, तो उसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो ये जो पहला जो अटैक होता है उसमें क्या है कि जनरल जो अर्नोल्ड है, इसने 1818 में हरियाणा की जो कौन सी जो प्रोविंस थी उस पर अटैक किया था। तो आप बता सकते हैं। तो ये इसका जो आंसर है वो आएगा हिसार। जो ये लोकेट कर पा रही, ये पूरा ही हुआ करता था। जब हम मंडल पढ़ेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि किस हिसाब से एक जो हरियाणा के स्टेट जो बने हैं। तो इसमें आप ये याद रख सकते हैं कि जो जनरल अर्नोल्ड है उसने 1818 में हिसार पे अटैक करके इसको कब्जा लिया था। तो जो थर्ड एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो रानिया जो प्रोविंस जो रियासत थी वो किससे बिलोंग करती थी। भिवानी से, हिसार से, सोनीपत से, यमुनानगर से। तो इसका मैं बता दूं, ये कुछ जो प्रोविंस थी ये किसी पर्सन के द्वारा रूल की जा रही थी। जैसे रानिया हो गया जाबित खां के, जींद हो गया प्रताप सिंह के, और चिचरौली हो गया जोधा सिंह के। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस थी वो इन लोगों के द्वारा रूल की जा रही थी। तो ये जो रानिया प्रोविंस है ये मानी जाती है हिसार सिरसा वाला ये जो एरिया पूरा मानते हैं। ओके। तो जो फोर्थ एमसीक्यू है इसमें पूछ रहा है कि ये जो विलियम जो फ्रेजर है ये किसके द्वारा मतलब मार दिया गया था। तो आप बता सकते हैं ए, बी, सी या डी। तो जो इसका जो आंसर है वो है लोहारू के नवाब, जो लोहारू के वहाँ के जो रूलर थे वहाँ पे। तो इसने क्या किया था, इसकी जो एक बहन थी उसको छेड़ दिया था, तो उसको लेके इन्होंने जो फ्रेजर को गोली मार दी थी। तो उसके बाद इनके यहाँ के जो राजा थे उनको फांसी दे दी गई थी। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो फिफ्थ एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो 1857 में जब क्या होता है कि इन्होंने जो सुरजी अंजन के अंदर जो ब्रिटिश थे इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया हरियाणा पे। तो उसके बाद यहाँ के जो प्रोविंस के जो मेन नेता थे वो ये चीज़ मान नहीं रहे थे, वो जो ब्रिटिश एम्पायर थे उसके अगेंस्ट खड़े थे। तो यहाँ पे जो जीटी रोड था उसको कैप्चर किसने किया था, हसन खां ने, इमाम अली ने, राजा नाहर सिंह ने या अबूर रहमान ने। तो हसन का मेवाती आपको बलबल के टाइम का याद ही होगा कि जो मेवात से बिलोंग करते थे उन्होंने जो मेवातियों का दमन करवाया था। इमाम अली कलंदर पानीपत से बिलोंग करते हैं। राजा नाहर सिंह तो हैं फरीदाबाद से। अबूर रहमान आपके झज्जर से बिलोंग करते हैं। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इमाम अली कलंदर, जो कि पानीपत से बिलोंग करते हैं। और जो जीटी रोड था वो आपको पता ही था, शेरशाह सूरी ने बनाया था, जो कि कनेक्ट किसको करता था, बंगाल को काबुल से, अफ़गानिस्तान से। और हमारे यहाँ से कहाँ से एंट्री करता था, अम्बाला से होता हुआ ये, और यहाँ से निकलता था। तो इसको बोलते थे NH1, इसको NH2, और अब मर्ज कर दिया इसको बना दिया नेशनल हाईवे 44, और जिसकी करीबन लेंथ है 4000 किलोमीटर। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो सिक्स्थ MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो किसान रिवोल्ट होता है 1824 में, तो इसके मेन लीडर कौन थे। जोधा सिंह थे या सूरजमल थे, अजीत सिंह थे या गुलाब सिंह थे। तो अभी मैंने आपको बताया था जो जोधा सिंह थे वो चिचरौली से बिलोंग करते थे। सूरजमल जाट, जो जाटों के जो मेन नेता माने जाते हैं। अजीत सिंह लाडवा
जो प्रोविंस थी उससे बिलोंग करते थे, और जो ये गुलाब सिंह है ये कैथल की साइड जितना था उससे बिलोंग करते थे। तो जो इसके जो आप याद रख सकते हैं, तो ये जो इसका जो आंसर है किसान रिवोल्ट का, ये है सूरजमल जाट, ये आप देख सकते हैं। और ये जो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे जींद किसके अंडर था, प्रताप सिंह के। चिचरौली किसके अंडर था, जो अभी आपके यमुनानगर में पड़ता है। और चिचरौली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा, हरियाणा की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं। और ये रानिया जो हमने बताया था हिसार की साइड था, वो जाबित खां का था, तो ये आप याद रख सकते हैं, एक बार नज़र मार सकते हैं इसमें सूरजमल, तो ये आप देख सकते हैं। तो जो 7th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब ये 1857 का टाइम आ गया है, तो तब जब ये हो गया था कि भाई किस हिसाब से जो इंडियन जो सिपाही थे, उन्होंने जो ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट जो खड़े हो गए थे, तो अम्बाला के टाइम पे उन्होंने एक प्लान बनाया था कि कल हम इन पे किस हिसाब से अटैक करेंगे। तो उससे पहली वाली रात पे जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको एक आदमी ने इन्फॉर्म कर दिया था, वो इंडियन था, वो इनमें से कौन सा था? तो जो इसका आंसर है वो है श्यामलाल। आपको पता ही होगा कि 1857 चली कितनी थी, ये 10 मई से स्टार्ट हुई थी, जिसमें कुछ एरिया जो इंडियन थे उन्होंने कब्जा लिया था, और सितंबर तक आते आते ब्रिटिश ने जो एरिया जो खोया था वो दोबारा इन्होंने अपना रिकैप्चर कर लिया था। तो ये आप देख सकते हैं। तो जो 8th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो विलियम फोर्ड है उसने कहाँ पे अटैक किया था। तो गुरुग्राम है, रेवाड़ी है, जींद है, पलवल है। तो ये जो फोर्ड की जो कंपनी आप मान सकते हैं गुरुग्राम में है, लेकिन इनकी यहाँ पे बात बनी नहीं थी, ये इस वॉर में हार गए थे और गुरुग्राम फरीदाबाद से निकलते हुए यूपी की तरफ भाग गए थे अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये जो जनरल जो कोर्टलैंड है ये 1857 की टाइम की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने इस टाइम किस रीजन पे अटैक किया था, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हिसार। हमने पहले भी हिसार देखा था, लेकिन वो कब का था, वो 1818 के टाइम का था। तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, तो जो 10th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो मेजर शावर्स है, तो इन पे इन्होंने मतलब जो कौन सी जो प्रोविंस थी उस पर अटैक किया था, तो आप बता सकते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है कि जो रेवाड़ी है इस पे पहले भी अटैक होता है, लेकिन उसमें वो जो मेन जो जनरल थे वो हार जाते हैं। उसके बाद जयपुर की साइड से सावर्स अटैक करते हैं रेवाड़ी पे। तो रेवाड़ी से राव जो तुलाराम थे और गोपाल राव थे वो इसको छोड़ के चले जाते हैं और उनको ये फ्री में मिल जाती है शावर्स को। और शावर्स यहाँ से झज्जर की तरफ निकलता है, और झज्जर का जो मेन जो नेता था, जो हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, उसको मार दिया जाता है और ये पूरा एरिया शावर्स के द्वारा कब्जा लिया जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो रेवाड़ी आएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो 11th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हडसन थे उन्होंने कौन से एरिया जो कैप्चर किया था, तो ये आप बता सकते हैं। गुरुग्राम है या रोहतक है, पलवल, रेवाड़ी, कौन सा है? तो इसका जो आंसर आएगा रोहतक। तो हम लास्ट में जो नेशनल जो 1857 जो हरियाणा में हो रहा है उसको नेशनल के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा कि हडसन किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और ये रोहतक आप इसका याद रख सकते हैं। जो 12th MCQ इसमें आपसे पूछा है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसमें स्पेसिफिकली जब डाला जाए हरियाणा या इंडिया डाला जाए तो ये अलग अलग बन जाता है। किस हिसाब से? जब हरियाणा डाला जाएगा तो ये राव तुलाराम के लिए 23 सितंबर माना जाएगा, ठीक है। और ये जब जो 23 मार्च है 1931, इस दिन क्या नेशनल का माना जाता है शहीदी दिवस? क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो शहीद भगत सिंह है उसके साथियों के साथ इसको फांसी दे दी गई थी, तो ये शहीद दिवस माना जाता है। तो भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई थी? असेंबली में बम फेंकने के लिए? बिल्कुल नहीं। इन्होंने सॉन्ड्रेस का जो मर्डर कर दिया था अपने साथियों के साथ, वो क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट अपना विरोध जता रहे थे, तो उन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया था और उसमें लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। तो उसका बदला लेने के लिए ये सॉन्ड्रेस को मार देते हैं, ना कि असेंबली में बम फेंकने के बाद उनको पकड़ लिया जाता है, उसके लिए फांसी दी जाती है। मेन रीज़न था सॉन्ड्रेस की जो मर्डर कर दिया था इन्होंने, वो। तो ये हरियाणा में आप याद रख सकते हैं जो 23 सितंबर। राव तुलाराम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ये 1825 में इनका जन्म हुआ था रेवाड़ी में। राव पूरन सिंह इनके पिता का नाम था। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो 13 MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि 1857 के टाइम पे जो कौन सी प्रोविंसेस थी जो कि ब्रिटेन की साइड थी।
जो ब्रिटिश राज था उनकी साइड थी। तो मोस्टली क्या होता है कि जो सुरजी अंजन जो ट्रीटी साइन होती है संधि 1803 में 30 दिसंबर, उसके बाद क्या है कि मोस्टली जो है जैसे रानिया हो गया, जींद हो गया, छिछरौली हो गया। जींद का तो बेसिकली ऐसा ही था कि पंजाब पे तो पूरा ही जो ब्रिटिश का डोमिनेंसी थी कि उन्होंने किस हिसाब से उनको बहका दिया था कि क्योंकि आपको पता ही 1857 का जो मेन लीडर जो माना जाता है जो एक मुस्लिम ही थे, तो उसको लेके इन्होंने जो पंजाब को बहका दिया था कि किस हिसाब से इन्होंने आपके जो गुरु थे जो कि जागीर ने मरवाया था, जो आई थिंक 5th गुरु थे उनके अर्जन देव उनको, और तेग बहादुर को जो मरवाया था वो औरंगज़ेब को। तो किस हिसाब से उन्होंने जो उनके गुरु थे उनको मरवाया था, तो इसलिए जो पंजाब था उन्होंने 1857 में साथ नहीं दिया था। लेकिन हरियाणा आपको पता ही है दिल्ली के इन्फ्लुएंस में काफ़ी था। तो लेकिन जो जींद जो रियासत थी, ये कुछ रियासतें थी, ये जो 1857 में ब्रिटिश राज की तरफ थी। तो ये सभी सही है, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं। तो जो पहली जो फांसी दी गई थी, पहला शहीद माना जाता है 1857 का, वो हरियाणा में कौन था? तो ये आप बता सकते हैं। गोपाल राम, राव तुल्ला राम थे, मुनेर बेग थे, या नूर मोहम्मद खान थे। तो ये दोनों तो भाई थे जो रेवाड़ी से बिलोंग करते थे। इसका आंसर आएगा नूर मोहम्मद खान। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो 15 थे, जो लास्ट MCQ है हमारा, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कर्नल जो जेराल्ड थे, इन्होंने किस जगह पे अटैक किया था? तो ये आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा नारनौल। तो इसके बाद मेन रीज़न यही था जींद का। जो जींद जो प्रोविंस थी, ये ज़्यादातर जो ब्रिटिश राज की तरफ ही 1857 में उनकी साइड ही टिल्टेड थी। तो इस अटैक के बाद क्या होता है कि इनको एक हिसाब का वो ही दिया जाता है कि लोग मान लो कि अब हम जीत गए तो हमें जो इतनी जो ज़मीन है वो हमको दे देंगे, जो जींद के जो राजा हैं उनको दे देंगे। तो यहाँ तक आप देख सकते हो जींद के राजा को जो नारनौल तक की ज़मीन है इतनी प्रोवाइड कर दी जाती है जो अंग्रेज़ हैं उनके द्वारा। और मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता दूं, जो नवंबर 1857 में नसीपुर के पास भी एक वॉर होता है जिसमें जो राव तुल्ला राम भिड़ जाते हैं अंग्रेज़ों के साथ। तो वो भी आप याद रख सकते हैं। नसीपुर जो मेन जगह है जो नारनौल में पड़ती है, तो वो आप याद रख सकते हैं। तो ये अब ये जो कटआउट है इसमें हम देखेंगे कि किस हिसाब से, अभी हमने रीजन वाइज जो लीडर थे वो तो देख लिए थे कि किस हिसाब से कौन सी प्रोविंस थी। जैसे रानिया थी, जबित खान था, जींद थी, उसका प्रताप सिंह था, छिछरौली में जोधा सिंह था। तो ऐसे अलग अलग जो प्रोविंस थी, और उन पे उसके बाद कौन अटैक करता है वो हमने देख लिया। और ये जो कटआउट है इसमें नेशनल का है। तो दिल्ली को कौन लीड कर रहा था? भगत खान। कानपुर नाना साहिब। तो ये आप देख सकते हैं। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। और इसके बाद इन एरिया को रिकैप्चर करने के लिए इन पे कौन अटैक करता है? तो ये मेन आपको याद रखने, काफ़ी बार ये MCQ पूछा जाता है कि दिल्ली का तो हो गया हडसन और निकोलसन, ये आप याद रख सकते। कानपुर का K और C कैम्पबेल, ये आप याद रख सकते हैं। लखनऊ का L और लॉरेंस, ये आप याद रख सकते हैं। झांसी का काफ़ी बार पूछा गया है, वो है ह्यूज रोज। और जो बनारस का आएगा वो आएगा जेम्स नेल। तो इस हिसाब से आप एक हरियाणा की भी बना सकते हैं जिस हिसाब से रीजन होगा और किस हिसाब से उसको बाद में रिकैप्चर किया गया। जैसे फोर्ड का था गुरुग्राम में, शावर्स का था रेवाड़ी झज्जर में, कोटलैंड का था हिसार में। तो वो आप याद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस यही वीडियो थी, यही MCQ थे। आपको अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।